ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये पता तो लग गया ना कि हाँ रजिस्टर आपको किस तरह से पहचानने हैं। वैसे सबको पहले से ही पता होंगे, क्योंकि रजिस्टर तो बेसिक सी है कि सब लोगों ने क्लासेस की हैं, और हर क्लासेस में आपको रजिस्टर पहचानवाते तो है ही है, चेक तो करवाते ही हैं कि किस तरह से आप उसको चेक करोगे और किस तरह से उसे पहचानोगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं, आप लोगों को भी पता लगा रजिस्टर का। यहाँ पर देखो, ये भी अलग बोर्ड है, यहाँ पर सारे कैपेसिटर दिख रहे हैं। ये भी एक आपका रजिस्टर ही है, जो यहाँ पर कोड रजिस्टर है R068 लिखा हुआ है, ये भी एक रजिस्टर है, पर ये आपका फ्यूज का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्यूज है तो थोड़ा सा बड़ा छोटा वो कुछ भी साइज उसकी हो सकती है, ये आपका फ्यूजेबल रजिस्टर है। ठीक है, ये देखो, सर जीरो लिखा रहता है जो, वो भी रजिस्टर है ना, वो वो भी फ्यूज है। फ्लैट फ्यूज है ना ये, फ्यूज। फ्यूज है। ठीक है, यहाँ पर देख, इसको टेस्ट दिखा, ताकि आगे रजिस्टर को और पहचान पाएंगे किस तरह से होता है। चलिए, आपके माइक से बहुत गड़गड़ाहट आ रही है। अभी हम चलते हैं रजिस्टर को पहचानना, तो ठीक है आपने पहचान तो लिया। ठीक है, उसके बाद में भी आपको रजिस्टर को हमें पहचानना है, क्या वर्किंग है उसकी, किस कितने तरह के होते हैं, कैसे हम उसको चेक करेंगे, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब मैं आता हूँ रजिस्टर के टाइप। रजिस्टर को डिनोट किससे किया जाता है, और उसका सिंबल किस तरह का होता है। जब आप सेमेटिक देखते हो, क्योंकि आप रिपेयरिंग करते हो, तो सेमेटिक में ही आपको देखना है। वहां पे अगर आपको रजिस्टर तो बना हुआ मिलेगा नहीं कि काला काला है, वहां पर तो सबको एक इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जाती है। वहां पर एक कोड लिखे होंगे, पूरा रजिस्टर नहीं लिखा होगा, एक हर कंपोनेंट का एक कोड लिखा होगा। उस कोड के हिसाब से, उसके जो सिंबल है उसके हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपका रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, डायोड है, या जो भी है। ठीक है ना। अभी रजिस्टर का जो सिंबल होता है, जब हम सेमेटिक पे या कहीं पे भी रजिस्टर को डिनोट किया जाता है, मतलब सिंबल दिखाया जाता है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर का सिंबल। माइक म्यूट करो सुनील जी। सुनील जी माइक को म्यूट रखो, जो भी माइक अनम्यूट करके भूल गया ना, मैं वेटिंग में रूम में डाल दूंगा। ठीक है, और परमानेंट म्यूट करूंगा नहीं किसी को, अगर किसी को पूछना हुआ तो म्यूट रहोगे तो आप लोग बोल नहीं पाओगे। ठीक है, जो रजिस्टर का सिंबल होगा वो आपको इस तरह से होगा। अगर ऐसा कुछ सिंबल बना हुआ है, मतलब वो आपका रजिस्टर है।
या फिर इस तरह से पैक, मतलब एक साइड से इनपुट और एक साइड से आउटपुट, इस तरह से कुछ बना हुआ है, तो आप ये समझ जाओ कि वो आपका वहां पर रजिस्टर लगा हुआ है जब आप स्कीमेटिक देखते हो। ये होता है आपके रजिस्टर का सिंबल। दूसरा, रजिस्टर को डिनोट किससे किया जाता है? रजिस्टर का, जहां पे रजिस्टर, अगर यहाँ पर इस तरह का सिंबल है तो डिनोटेड लेटर में मतलब यहाँ पर आर लिखा हुआ होगा। क्या? आर। रजिस्टर का जो सिंबल है वो होता है आर। ठीक है। उसके बाद रजिस्टर की जो यूनिट, मतलब रजिस्टर की जो वैल्यू है वो किस चीज में नापी जाती है? ठीक है, रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज में आप उसको नापते हो? उसका जो यूनिट है वो, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ओम्स। क्या? ओम्स। ओम्स इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर कहीं पे भी आप जाओगे तो ओम्स नहीं लिखा हुआ होगा, इसका भी एक सिंबल होगा। वो जिस तरह ईयरफोन का डिजाइन होता है ना, ईयरफोन का आकार, उस तरह से आपको वो एक सिंबल बना हुआ होता है इस तरह से। ये होगा आपके रजिस्टर का सिंबल, मतलब ओम्स का सिंबल। सॉरी, रजिस्टर का नहीं, ओम्स का सिंबल, जो इसकी वैल्यू है उसका सिंबल। अगर, अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने नोटबुक बना रखी है? सबके पास नोटबुक है क्या? आप लोग नोटबुक बना रहे हो या सिर्फ कथा सुन रहे हो? कोई जवाब दीजिए। बना रहा हो? हाँ जी। बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं। नहीं, कौन कौन नहीं बना रहा? कौन कौन नहीं बना रहा है इसमें? नामदेव जी। हाँ सर, बोलिए ना। सब लोग नोटबुक बना रहे हो या नहीं? सर भरोसा नहीं है आपको तो 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भरोसे का क्या मतलब है यहाँ पे। सर मैं लाइव दिखा प्रमोद जी आप? बन रहा है सर। चलिए ठीक है, आज मैं सबसे पूछ रहा हूँ, देखेंगे बाद में। नहीं नहीं सर, नोट्स तो रेडी कर रहा हूँ। चलिए, अभी आप लोग इसको नोटबुक में भी बनाते जाइए, क्योंकि ये सारा कुछ याद नहीं रहेगा। उसके बाद आपका आता है रजिस्टर की वैल्यू, मतलब ओम्स की वैल्यू। ओम्स की जो यूनिट है जिसको हम नापते हैं, ये क्या यूनिट होती है? ठीक है, जो आपका चौथा नंबर है वो है इसकी वैल्यू। वैल्यू मतलब आपका आर। ठीक है। अगर हमारा एक आर है, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है 1 आर, इस तरह से, मतलब आर का मतलब होता है ओम्स। ठीक है ना? आर का मतलब होता है ओम्स। फिर उसके बाद होगा के। के का मतलब होगा किलो ओम्स। किलो ओम्स। ठीक है। उसके बाद होगा एम। एम का मतलब होगा मेगा ओम्स। मेगा ओम्स। जो सबसे छोटी वैल्यू, हम जिसमें रजिस्टर की वैल्यू को नापते हैं वो तो ओम्स में होता है, लेकिन इससे जो छोटी वैल्यू होती है वो होती है मिली ओम्स। ठीक है, मिली ओम्स तो सबसे पहला है। लेकिन मिली ओम्स के लिए आपको एलसीआर मीटर चाहिए, डीएसओ चाहिए। आप मिली ओम्स की वैल्यू को अपने जो आप लोग मीटर यूज करते हो उसमें आप मिली ओम्स चेक नहीं कर सकते, उसमें आप एक ओम्स से चेक कर पाते हो। इसलिए हमारा लोगों का जो रजिस्टर को नापने का पैमाना है वो ओम्स मतलब आर से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर
ये जो इसके ओम्स के जो वैल्यू है वो किस तरह से होगा, मान के चलिए यहाँ पर 1000 मिली ओम्स बराबर 1 ओम्स होता है। कितना? 1 ओम्स होता है। 1000 मिली ओम्स बराबर 1 ओम्स होता है। ठीक है, उसके बाद आपको 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम्स होता है। के ओम्स, के वहां पर लिखा जाएगा। हेलो, हाँ पता नहीं, मैं तो कल देखेंगे, फिर पढ़ा होगा वहीं गले में डाल दी मैं भी क्लास में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम्स होता है। अब 1000 किलो ओम्स, थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूं तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, के ओम्स बराबर 1 मेगा ओम्स होता है, एम होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका। अब आपके मोबाइल के बोर्ड पे जो सबसे ज्यादा पाया जाता है रजिस्टर, वो होगा ओम्स में, ठीक है ना, ओम्स में या किलो ओम्स में। मेगा ओम्स बहुत बड़ी यूनिट होती है। मेगा ओम्स के रजिस्टर आपको मोबाइल के बोर्ड पे एक आध कहीं मिल गए तो मिल गए, वो भी एक आध मेगा ओम्स का, उससे ज्यादा नहीं। कि 100 मेगा ओम्स का रजिस्टर नहीं मिलेगा आपको मोबाइल के बोर्ड पे, 2-4 मेगा ओम्स का एक आध सेक्शन में, वो भी पुराने बोर्डों में। नहीं तो किलो ओम्स बहुत है। किलो ओम्स और ओम्स की वैल्यू के रजिस्टर आपको मिलते हैं, और ज्यादा और मिली ओम्स के रजिस्टर मिलते हैं। लेकिन मिली ओम्स के रजिस्टर को हम वहां पर क्या बुलाते हैं, फ्यूज के लिए, फ्यूज का काम। ठीक है, वो एक फ्यूजेबल रजिस्टर के लिए यूज किया जाता है मिली ओम्स का। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ू। चलिए, अब मैं, मधु मोबाइल माइक रखिए, कुछ बोलना है तो बोलिए। सर यार एक बार सर नेट थोड़ा प्रॉब्लम है यार, एक बार समझा दीजिए। क्या ये वैल्यू का हाँ सर। वैल्यू मतलब 1000 मिली ओम्स बराबर 1 ओम्स होता है, और 1000 ओम्स के बराबर 1 किलो ओम्स होता है, और 1000 किलो ओम्स बराबर 1 मेगा ओम्स होता है। तो जो हमारे मोबाइल के रजिस्टर मिलते हैं मोबाइल के ऊपर, वो ज्यादातर ओम्स और किलो ओम्स के अंदर मिलते हैं। मेगा ओम्स बहुत बड़ी यूनिट होती है। आपको ये रजिस्टर मेगा ओम्स की वैल्यू का रजिस्टर मोबाइल के बोर्डों पर अभी नहीं मिलते। पुराने बोर्डों में एक आध मिलते थे, वो भी एक आध किलो के, या अभी के भाई बोर्डों में एक दो रजिस्टर पूरे बोर्ड में कहीं हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं मिलता। ज्यादातर आपको किलो ओम्स और मेगा ओम्स के रजिस्टर मिलते हैं। मिली ओम्स के रजिस्टर आपको फ्यूज के लिए काम किया, फ्यूज के लिए यूज होता है ऑन बोर्ड। ठीक है, सर ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम आते हैं रजिस्टर के टाइप्स के, रजिस्टर होते कितने टाइप के।
तो सबसे पहले रजिस्टर को हम जानते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। क्या? जो एक नाम लेते हैं ना हम, ठीक है, रजिस्टर आपके वैल्यू के हिसाब से जो रजिस्टर बनेंगे, वो दो तरह के रजिस्टर वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम होता है HVR, दूसरा होगा आपका LVR। ठीक है, HVR रजिस्टर और LVR रजिस्टर। हम लोग बोलते हैं कि वहां पे HVR लगा हुआ है या LVR लगा हुआ है, तो आप HVR और LVR मतलब रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग रजिस्टर को दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, ये कोई टाइप उस तरह का नहीं है, मतलब टाइप रजिस्टर के वो कौन सी क्वालिटी का है वो मतलब नहीं है। टाइप्स के मतलब यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको दो टाइप्स में रजिस्टर को बांट रखा है। पहला होता है HVR, मतलब आपका हाई वैल्यू रजिस्टर। हाई वैल्यू रजिस्टर के लिए R यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे R लिख दिया रजिस्टर। LVR का मतलब होता है लो वैल्यू रजिस्टर, जिसकी वैल्यू कम होगी। लो वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, अब इन दोनों को जो डिवाइड मतलब बांट रखा है, ठीक है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा रजिस्टर किस चीज के लिए यूज होता है। आप लोगों को पता है रजिस्टर हमारा क्या काम करता है। रजिस्टर हमेशा अवरोध पैदा करता है, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रॉन है, जो पल्स है, उसके रास्ते में अवरोध, मतलब जो सेम इनपुट कभी भी रजिस्टर का सेम इनपुट से सेम आउटपुट नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। अगर हम रजिस्टर के एक हिस्से पे कुछ भी वोल्टेज देते हैं, तो दूसरी साइड जो आउट होगा वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस, आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा। सेम कभी भी एक नहीं होगा दोनों साइड पे। रजिस्टर का काम ही है कुछ ना कुछ अवरोध या रुकावट को पैदा करना। हो सकता है आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, अब रजिस्टर लगा हुआ है तो वहां पर एक हिस्से पे सेम जो 3.7 आउट हो रही है, दूसरे हिस्से पे भी आपको 3.7 मिल जाए, तो फिर आप बोलोगे सर ने तो बोला था कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा, पर यहाँ तो नहीं हुआ। लेकिन वहां पर भी चेंजेस होगा। वो किस तरह होगा कि मान के चलिए अगर एक रजिस्टर 3.7 इन करवा के 3.7 आउट करवा रहा है, तो वो हो सकता है आपकी वोल्टेज को कंट्रोल ना करे, लेकिन एम्पियर को जरूर रोक देगा। ठीक है, अगर एक 1K का रजिस्टर 3.7 वोल्टेज 1 एम्पियर आउट करवा रहा है, ठीक है, अगर हमने वहां पे 2K का रजिस्टर लगा दिया, तो वो हो सकता है आपको 3.7 वोल्टेज तो पास कर दे 2K का रजिस्टर, लेकिन एम्पियर को 0.5 ही पास करेगा। वो 2K का रजिस्टर भी 1 एम्पियर वोल्टेज को आउटपुट नहीं करवा सकता। मतलब वो कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, या तो वोल्टेज को ड्रॉप करेगा या एम्पियर को ड्रॉप करेगा, पर रोकेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना। अब बात है कि हमारा नीतू कोहली जी बोलिए। नीतू कोहली जी कुछ सवाल है क्या आपका? जी नहीं सर, मेरा नेट बंद हो गया था, जरा सर प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करूँ? हाई वैल्यू और लो वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए, बहुत नॉइज आ रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मतलब HVR का मतलब होता है हाई वैल्यू रजिस्टर, और LVR का मतलब होता है लो वैल्यू रजिस्टर। हाई वैल्यू रजिस्टर
और लो वैल्यू रजिस्टर ये यूज होते हैं आपकी सर्किट पे कंडीशन के अकॉर्डिंग। रजिस्टर का जो मेन काम होता है वो होता है आपके इलेक्ट्रॉन या जिस रास्ते में वो लगा होगा वहां से चाहे वोल्टेज पास हो चाहे सिग्नल पास हो, उसके रास्ते में अवरोध पैदा करना, मतलब रुकावट को पैदा करना। वहां पे कुछ ना कुछ रुकावट वो जरूर करेगा। वहां पे रजिस्टर को जो कुछ भी इनपुट मिलेगा सेम आउटपुट कभी रजिस्टर का नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पर होंगे। अगर हो सकता है कि आपको वोल्टेज, ठीक है ना, अगर हमने एक 1K के रजिस्टर पे 3.7 वोल्टेज पास करवाई है तो वहां पर आपको एम्पियर पास हो रहा है उसके साथ, क्योंकि वोल्टेज और एम्पियर साथ ही चलता है। बगैर एम्पियर के वोल्टेज नहीं होगी, बगैर वोल्टेज के एम्पियर नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कल बताया था कि जितना वोल्टेज लो होगा उतना एम्पियर हाई होगा, जितना एम्पियर हाई है उतना वोल्टेज आपका लो होगा। अगर वोल्टेज हाई है तो आपका एम्पियर लो हो जाए। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत में ही होते हैं। अगर हाई वोल्टेज पे हाई एम्पियर वहां पर नहीं होता, पहली चीज। दूसरा के मान के चलिए एक 1K का रजिस्टर 3.7 वोल्ट को आउटपुट करवा रहा है, उसमें 1K का रजिस्टर 3.7 वोल्ट उस पर इनपुट हो रहा है और उसका आउटपुट भी 3.7 ही होगा। हो सकता है कि हो जाए। अब 3.7 अगर आपको दोनों साइड मिल रहा है तो फिर आप ये मत सोचो कि सेम रजिस्टर का इनपुट आउटपुट सेम हो गया। नहीं, रजिस्टर कभी भी इनपुट आउटपुट सेम नहीं करता। अगर वो आपके वोल्टेज को सेम पास करवा भी रहा है तो एम्पियर को जरूर रोक देगा, या एम्पियर बराबर पास करवा रहा है तो वोल्टेज को रोक देगा। कुछ ना कुछ वहां पे वो चेंजेस जरूर करेगा। सेम इनपुट सेम आउटपुट कभी भी रजिस्टर से एक हिस्से पे अगर होगा तो दूसरे हिस्से पे सेम आउटपुट नहीं होगा। ठीक है। अब HVR रजिस्टर और LVR रजिस्टर किस लिए काम करते हैं? ठीक है, HVR रजिस्टर हमेशा वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए, जहां पे आपको वोल्टेज कंट्रोल करना है। मतलब HVR रजिस्टर आपको यूज जो है, मैं यहाँ पे यूज लिख रहा हूं, जो यूज है वो है वोल्टेज कंट्रोल के लिए आपका HVR रजिस्टर यूज होता है और करंट कंट्रोल के लिए। ठीक है। करंट कंट्रोल के लिए आपका LVR रजिस्टर यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अगर HVR रजिस्टर है वो वोल्टेज को कंट्रोल के लिए होगा, जहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल करवाना है वहां पे आपका हाई वैल्यू रजिस्टर यूज होगा। जहाँ पे करंट को कंट्रोल करना है वहां पे आपको लो वैल्यू रजिस्टर यूज होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। जी हाँ सर, ओके। अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। जो हमारे रजिस्टर के टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के आपके रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर आपके कितने तरह के होते हैं बोर्ड पे कोई बताएगा? वैसे तो रजिस्टर कई तरह के होते हैं। चलिए बीच बीच में, क्योंकि ये बेसिक चल रहा है तो आप सब लोग 2-4 साल से काम कर रहे हो, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ बीच बीच में। हो सकता है कोई कुछ मुझे नया बता दो, तो इसमें कुछ नहीं, आप लोगों को जो पता है वो बोल सकते हो। ठीक है,
देखो बोला करो, कुछ भी बोलो, क्योंकि नहीं मुझे लगेगा सब लोग सो गए हो, मैं ही बक रहा हूँ। हेलो। नहीं नहीं सर, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। रजिस्टर तो सर हाई वैल्यू और लो हाँ। वैल्यू आपने बोला ना, वो जो दो पकड़ के ही होगा ना। नहीं, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग है, मैंने क्या बोला, वैल्यू के हिसाब से। अच्छा। ठीक है। अभी आते हैं मेन रजिस्टर के टाइप पे। एक होता है, सबसे पहला रजिस्टर होगा आपका चिप रजिस्टर। क्या? चिप रजिस्टर। दूसरा होगा आपका नेटवर्क रजिस्टर। नेटवर्क रजिस्टर, या इसको ही हम बोलते हैं पैक रजिस्टर। क्या? पैक रजिस्टर। ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, माउस से लिख रहा हूँ, हाथ काम नहीं करता उतना ज्यादा, मतलब लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, तो समझ में तो आ ही रहा है, सब लोग समझ जाओ, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना, तो बोल तो रहा ही हूँ, तो उससे भी आपको सर पैक पैक रजिस्टर ज्वाइन में रहता है जो, उसको जी बोलते हाँ, हैं जी क्या? हाँ, उसी को आप पैक रजिस्टर या नेटवर्क रजिस्टर आप बोलते हो। ठीक है। अब तीसरा आपका आता है थर्मिस्टर। क्या आता है? थर्मिस्टर, जिसे हम लोग थर्मल रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है ना। ये होते हैं आपके तीन रजिस्टर जो बोर्ड के ऊपर, मतलब मोबाइल के ऊपर पाए जाते हैं। चौथा रजिस्टर होता है आपका कार्बन, लेकिन वो आपको कार्बन रजिस्टर मोबाइल के ऊपर नहीं पाया जाता। मैं कितनी बार बोलूं, माइक को म्यूट ही रखिए ना। अच्छा हेमंत भाई, आपसे हेमंत भाई, देव भाई, आप लोग को होस्ट हो, राजेश भाई आप भी को होस्ट हो। ठीक है। थैंक यू सर। तीसरा होता है आपका कार्बन रजिस्टर, लेकिन कार्बन रजिस्टर हमारे मोबाइल के बोर्ड पे नहीं मिलता, ना मोबाइल पे ही होता है, ना लैपटॉप पे ही होता है। डेस्कटॉप वगैरह में पुराने जो बड़ी बड़ी सर्किटें हैं, टीवी वगैरह, हाँ वहाँ पे आपको कार्बन रजिस्टर यूज होता है। वो लोग आप देखोगे, उसकी जो वैल्यू है वो कोड के हिसाब से हम निकालते हैं, उसके कलर कोडिंग से उसकी वैल्यू निकलती है, तो वो चीज़ें हमारे मोबाइलों पे यूज नहीं होती। तो जो हमारे मोबाइल पे यूजेबल है, हम अभी उनके बारे में जान रहे हैं। बाकी कार्बन रजिस्टर आपको कहीं पे भी नहीं मिलता, मोबाइल में या लैपटॉप में भी। तो अभी हम चिप रजिस्टर, या इसको हम लोग नॉर्मल रजिस्टर भी बोलते हैं। क्या? नॉर्मल रजिस्टर। ये वही है जो हमने अभी देखा था। ठीक है। कैसा होता है? अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले रजिस्टर को ही पहचान आप लोगों को करवाई थी, मतलब इस तरह से आपको रजिस्टर होगा वो। ठीक है ना। रजिस्टर के ऊपर का जो सतह है वो ब्लैक होगा, साइड में आपको ऊपर के ही दोनों हिस्सों पे व्हाइट पट्टी दिखेगी, और उसके नीचे का जो फर्श है वो हमेशा व्हाइट होता है। ठीक है ना। रजिस्टर का नीचे का हिस्सा व्हाइट होगा पूरा, ऊपर में सिर्फ आपको काला पेंट लगा होगा उसके ऊपरी सतह पर। इस तरह से आपको ये नॉर्मल रजिस्टर दिखते हैं। अब मैं
एक एक रजिस्टर के बारे में चलता हूँ कि चिप रजिस्टर का हमारा क्या काम है। मैं इस पेज को फिर से नया करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका था चिप रजिस्टर। चिप रजिस्टर, ठीक है। चिप रजिस्टर में हमें दो तरह के रजिस्टर मिलते हैं। कितने? 2 टाइप के रजिस्टर आते हैं आपको चिप रजिस्टर में। 2 टाइप रजिस्टर होता है आपका चिप में। पहला कौन सा? नॉर्मल रजिस्टर। दूसरा कोड रजिस्टर। ठीक है, पहला नॉर्मल रजिस्टर, दूसरा कोड रजिस्टर। ठीक है, अब कोड रजिस्टर में, नॉर्मल रजिस्टर तो नॉर्मल ही होता है, कोड रजिस्टर में दो तरह के रजिस्टर। एक फ्यूजिबल रजिस्टर, जिसे हम फ्यूज का काम करवाते हैं। ठीक है, पहला। और दूसरा HVR रजिस्टर, मतलब हाई वैल्यू में आपको यहाँ पे उसको हम डी कोड करके, कुछ लो भी होते हैं लेकिन ज्यादातर HVR रजिस्टर होते हैं, वहां पे हम उसके वैल्यू को, सॉरी यहाँ पे एक हो दिया, इसको खोल देता हूँ, मतलब वैल्यू को हम डी कोड करके उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। डी कोड कर सकते हो आप उस रजिस्टर को। ठीक है, यहाँ पे कोड रजिस्टर में दो तरीके, एक नॉर्मली है, मतलब कोड रजिस्टर का आप नॉर्मल रजिस्टर मान लो, और दूसरा फ्यूज रजिस्टर मान लो। फ्यूज रजिस्टर होता है और दूसरा आपका नॉर्मल रजिस्टर ही होगा, लेकिन उसमें फर्क ये होगा कि जो ये हमारा चिप रजिस्टर का नॉर्मल रजिस्टर है, अगर इसकी वैल्यू हमको पता करनी है तो या तो हम सेमेटिक पे देखेंगे या फिर मल्टीमीटर से हम उसे चेक करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता। और कोड रजिस्टर जो होता है उसके ऊपर कुछ कोड लिखे होते हैं, उस कोड को डिकोड करके आप उसकी वैल्यू को जान सकते हो बगैर किसी सेमेटिक के, बगैर किसी अदर हेल्प के, कि वो कितने ओम्स का है, कितने किलो ओम्स का है, कितने मेगा ओम्स का है। आप उसके कोड के जब ओम्स के फॉर्मूले को आप लगाते हो, फॉर्मूला लगा के उस कोड को आप डिकोड कर सकते हो। तो मोबाइल के बोर्ड पे आपको कोड रजिस्टर मिलते हैं, कौन से? फ्यूजिबल। हाई वैल्यू के जो नॉर्मल रजिस्टर है कोड में, वो आपको मोबाइल के बोर्ड पर नहीं मिलते। ठीक है, बाकी अगर किसी को वैसे जरूरत है कि इसके कोड को हम किस तरह डिकोड करते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो मोबाइल पर होता नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल रजिस्टर आपको किस तरह से पहचानना है वो आपको मैंने बता दिया और दिखा भी दिया। ठीक है, इसे हमें मल्टीमीटर से, जो चिप रजिस्टर में आपका पहला रजिस्टर है, इसको हमको मल्टीमीटर से चेक करना होता है, और इसको हम मल्टीमीटर से सही है या खराब है वो आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोड को हम डिकोड करके इसकी वैल्यू को पता कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पे समझ में आ गया सबको? हेलो सर। चलिए, हेलो हाँ जी बोलिए। सर, फ्यूज रजिस्टर जो है वो बुजर मोड में जो ऐसे बीप साउंड आने से ओके दिखाएगा या नहीं आने से ओके दिखाएगा? नहीं, अगर फ्यूज रजिस्टर है और आपको बीप नहीं आया मतलब खराब है वो। अच्छा, बीप आने से ओके है। उस पे भी आता हूँ।
अब हमारा है मैं इसके कोड रजिस्टर को तो खैर आप लोग तो लैपटॉप पे या उस पे जब जाओगे तो वहां पे पता ही लगेगा। फिर भी मैं बोलो तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोड रजिस्टर को हम डिकोड कैसे करते हैं। देखो आप लोग जैसे कोई रजिस्टर देखते हो ना, तो वहां पर इस तरह का कुछ कोड लिखा होगा 2R2 या इस तरह का कोड होगा 4K2 या जो भी होगा, या 2M4। ठीक है, ऐसा कोड कुछ लिखा होगा। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है कि जैसे इस तरह का कोड आपको लिखा है नंबरिक और अल्फाबेटिक दोनों, तो यहाँ पे हमें जो अल्फाबेट होगा हमेशा उस जगह पे डॉट लगेगा। मतलब इसको आपको अगर डिकोड करना है तो पहले आपको 2 को 2 सेम लिख देना है, आर जहाँ पर है वहां पे आपको डॉट लगाना है, और उसके बाद अगले अंक को फिर से 2 ही लिखना है, और आर आपका लास्ट में चला जाएगा। फिर मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये क्या वैल्यू होगी कोई बताइए। 2.2 2.2 आगे ओम, हाँ 2 ओम सर। हाँ 2.2 ओम्स, क्योंकि आर का मतलब ओम्स होता है। ठीक है ना, मापा जाता है सर। हाँ आर का मतलब ओम्स। अब यहाँ पर भी सेम वही चीजें होगी, 4.2 के ओम्स हो जाएगा। ठीक है ना, किलो ओम्स में रजिस्टर हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2.4 मेगा ओम्स हो जाएगा, मेगा ओम्स, किलो ओम्स। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको डिकोड करते हो। कुछ कोड आपको इस तरह से मिलेंगे, कुछ कोड आपको इस तरह के भी मिल जाएंगे। वैसे अगर आप लोग ये लैपटॉप पे आओगे तभी दिखेगा, मोबाइल पे नहीं दिखने वाला है। मोबाइल में आपको फ्यूजिबल रजिस्टर ही कोड के रूप में मिलेगा। वहाँ पे उल्टे सीधे कोड होते हैं 010, मतलब उसमें आप कहीं पे पॉइंट लगा नहीं सकते, जहाँ पे लगाओगे वहाँ पे वैल्यू खत्म। वो आपको मिली ओम्स में आएगा। दूसरे आपको कोड इस तरह से मिलेंगे, मैं यहाँ पे 3-4 कोड लिख दिए, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 1 3 2, 1 2 4, 1 5 4। ठीक है, इस तरह से आपको वहां पे गिनती लिखी हुई होगी। अब आपको अगर इसको डिकोड करना है कि ये रजिस्टर कितने ओम्स का होगा, कितने किलो ओम्स का होगा, तो वो किस तरह से लगाओगे। सबसे पहले आपको रजिस्टर का ओम्स निकालना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम वैल्यू पहले के शुरू के 2 अक्षर 3 अक्षर जितने भी हैं वो सेम टू सेम लिख देने। जो लास्ट वाला अंक होगा, ठीक है ना, जो आपका लास्ट वाला अंक होगा उसके बराबर का 0 लगेगा। अगर वहां पे 4 है तो आपको 4 0 लगेगा। ठीक है, 4 0 लगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका ओम्स। लेकिन हमें ओम्स की रजिस्टर की वैल्यू हमेशा 1000 के अंदर ही लिखनी होती है। मतलब रजिस्टर की जो वैल्यू हम लिखते हैं या चेक करते हैं वो हमेशा ओम्स में चेक करते हैं। तो ओम्स की वैल्यू यहाँ पर ये 1000 के ऊपर गया तो वो किलो ओम्स हो जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर गया मेगा ओम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ओम्स नहीं, पहला जो गिनती बना हमें इसको 1000 से डिवाइड करना है। पहले हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। मतलब 1000 से 3 0 से 3 0 कट गए, अभी बचा यहाँ पे 1 2 3 0। अभी भी ये 1000 से ज्यादा है। ठीक है, अभी भी ये 1000 से ज्यादा है। एक बार डिवाइड किया
तो ओम्स के बाद क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। लेकिन इसको हमें हमेशा 1000 के अंदर की वैल्यू लिखनी होती है, तो हम इसको एक बार फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से 10 गया। अब ये क्या होगा आपका 1.23 के एम में आ जाएगा मेगा ओम्स। समझ में आया ये कैसे डिकोड किया? अब ये 1000 के अंदर आ गया, अब इससे ज्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जब तक वो 1000 से ऊपर का गिनती बनेगा तब तक आपको उसे 1000 से डिवाइड करना है, और जितनी बार डिवाइड करोगे ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स में वो चेंज हो जाएगा। 4 अंक से ज्यादा का आपको वहां पे मिलेगा भी नहीं रजिस्टर कोड। अब हम फिर इधर आते हैं, यहाँ पर है 132, ठीक है ना। 132 है, मतलब हमको 13 को सेम लिखना है, 2 के बराबर का 0 लगाना है। ये 1000 के ऊपर हो गया, मतलब इसको 1000 से डिवाइड करना है। 2 0 से 2 0 गया, क्या बचा 1.3 के ओम्स। इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी 1.3 किलो ओम्स। अभी समझ में आ गया ये किस तरह आप डिकोड करोगे? अगर मुझे इसको डिकोड करना है, 1 2 को सेम, 4 के बराबर 0, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आई 1000 से नीचे आ गया ये। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 120 के ओम्स का ये रजिस्टर होगा। सेम उसी तरह यहाँ पर 154 है, 15 को सेम लिखना है, हजार से डिवाइड, क्योंकि 1000 से ज्यादा है। कितना हो गया 1.5 0.5 कैसे होगा, 1000 से नीचे हो गया तो हम इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, किलो ओम्स ही होगा ना। समझ में आ गया? ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ जाओ, सबको समझ में आ गया ना? चलिए, अच्छी बात है, कोई बोल नहीं रहे हो, सबको समझ में आ रहा है। मैं बाद में पूछूंगा अभी। ठीक है सर। अब आपका आ जाता है चिप रजिस्टर के, तो कि आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपको आता है नेटवर्क रजिस्टर या आपका पैक रजिस्टर, यही होता है ना। जी दूसरा है आपका नेटवर्क रजिस्टर। इसमें भी आपको कोड रजिस्टर आते हैं और नॉर्मल रजिस्टर आते हैं, सेम वही चीज है।
सिर्फ फर्क यही होता है, आपका नॉर्मल रजिस्टर जैसा ही ये होता है, लेकिन बोर्ड हमारे अभी काफी छोटे होते गए हैं। कम स्पेस के लिए, कम जगह के लिए एक ही बॉडी के अंदर दो या दो से अधिक रजिस्टर लगा दिए जाते हैं। अगर एक ही बॉडी में दो रजिस्टर हैं तो हम उसको ड्यूअल रजिस्टर भी बोलते हैं। उससे ज्यादा रजिस्टर होता है तो आप उसे भी पैक बोल सकते हो, लेकिन अगर दो रजिस्टर है तो अधिकतर हम उसको ड्यूअल रजिस्टर बोलते हैं। उससे ज्यादा 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, 5 रजिस्टर एक ही बॉडी के अंदर है, मतलब वो आपके पैक रजिस्टर या नेटवर्क रजिस्टर होंगे। उनका सेम इनपुट अलग अलग लाइनों का होगा, अलग अलग आउटपुट होगा। ठीक है, एक से लेके सॉरी 2 से लेके 4 रजिस्टर तक। मतलब अगर ये हमारे 4 रजिस्टर हमने यहाँ पे बना दिए, ठीक है, ये हो गया आपका एक पैक रजिस्टर। इसमें क्या होगा, ये एक ही बॉडी के अंदर है लेकिन ये सारे रजिस्टर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आपको एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, अलग अलग इनपुट, अलग अलग आउटपुट इन चारों रजिस्टरों में होगा। अगर ये 2 का है तो भी आपको सेम इनपुट सेम आउटपुट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 रजिस्टर का जब 5 रजिस्टर जुड़ेंगे ना तो वहां पे कई बार चेंज हो जाता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लेकिन 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर तक में आपको सेम ऐसा ही मिलता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। अब यहाँ पर अगर मान के चलिए आपको कोई कोड रजिस्टर है या सेमेटिक के ऊपर इसकी वैल्यू 1 के लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि पांचों रजिस्टर की वैल्यू 1 के होगी, ये सारे रजिस्टर की वैल्यू 1 के होगी। 1 2 3 4 सारे रजिस्टर ये 1 के ही होंगे। अगर आप इस रजिस्टर को निकाल देते हो, ड्यूअल रजिस्टर है, अगर आपको 2 रजिस्टर है, वहां पे एक बॉडी के अंदर आपने उस दोनों को निकाल दिया, ठीक है, आपको पैक रजिस्टर नहीं मिल रहा है, आपको ये पता है कि यहाँ पे 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, आप इसको निकालोगे पैड में, यहाँ पे 2 रजिस्टर 1K के आप अलग अलग लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका वर्किंग आ जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको नेटवर्क रेजिस्टेंस में अलग अलग वैल्यू का भी रेजिस्टेंस हो सकता है सर? नहीं चल सकता सर, क्योंकि वो वहां पे रजिस्टर लगा हुआ है, तो किस लाइन पे है, क्या काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से वहां पे उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर 1K का रजिस्टर है, पैक रजिस्टर आपका, तो वहां पे अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो आपके सब रजिस्टर की वैल्यू 1 के अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि वो चारों की वैल्यू जोड़ के वहां पे लिखेगा कि 1K है। अगर आप चारों रजिस्टर को चेक करते हो तो सब पे 1K की वैल्यू आएगी। अगर आप उसको रिप्लेस करते हो, वहां पे चेंज करना पड़ रहा है, तो आप 1K के 4 रजिस्टर एक साइड से बिछा दो, वो एक बॉडी के अंदर नहीं होंगे लेकिन आपका काम प्रॉपर होगा, वही काम होगा। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक बॉडी के अंदर तो है लेकिन वो है सब अलग अलग। सर पैक रेजिस्टेंस और ये नेटवर्क रेजिस्टेंस तो फिर एक ही प्रकार का हो गया सर। हाँ जी, वो पैक रेजिस्टेंस जो डबल वाला एरी रेजिस्टेंस जिसको बोलते थे पहले, उसी प्रकार का ये हो गया, इसमें ज्यादा सिर्फ होता है रेजिस्टेंस। हाँ नहीं, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा ज्यादा या होगा या कम होगा, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये फ्यूज के अकॉर्डिंग भी हो सकता, मतलब लो वैल्यू भी हो सकता है, हाई वैल्यू भी हो सकता है। तो जितनी भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से आप वहां पे उस वैल्यू के अलग अलग रजिस्टर भी वहां पे लगा सकते हो। सर जैसे इन चारों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जैसे ये नहीं वन होगा, एक अलग, मतलब अलग नहीं होगी, एक ही वैल्यू होगी। हाँ अगर एक ही बॉडी के अंदर आपको 5 रजिस्टर रखे हुए हैं तो पांचों की वैल्यू सेम होगी। वैल्यू चेंज होती है लेकिन कब, जब वो 4 के ऊपर जाएगा, मैंने यहाँ पे पांचवा नहीं बोला है, जब वो 4 रजिस्टर के ऊपर जाएगा तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कई बार, वहां पे आपको फिर 5 की जगह पे 8 रजिस्टर की वैल्यू मिलती है।
मतलब वहां पे जो पांचवा उनकी अलग अलग वैल्यू हुई, जैसे एक 1K का हो गया, दूसरा 2K का हो गया, तीसरा जैसे अलग अलग हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी। मैं अभी आज तो ठीक है, आज मैं समझा देता हूँ उसको। कल मैं लाइव चेक करके दिखा भी दूंगा, क्योंकि वो लैपटॉप के बोर्ड पे होता है ज्यादातर। मोबाइलों के बोर्ड पे पहले बहुत पुराने वाले बोर्ड थे, वहां पे मिलता था नोकिया वोकिया के जो एकदम बहुत सारे आईसिया कंपोनेंट होते थे, उन सीरीज के बोर्डों में। अभी के बोर्डों में पांच पांच का पैक रजिस्टर मिलेगा ही नहीं आपको, तीन का भी नहीं मिलता जल्दी, ज्यादा से ज्यादा ड्यूअल रजिस्टर ही मिलते हैं। चार ठीक है। वाला तो देख रहे हैं सर, सैमसंग का बहुत सारा फोन में हाँ, चार चार वाला भी मिलेगा, लेकिन वहां पे आपको सेम इनपुट आउटपुट होगा। पांच वाला आपको लैपटॉप वैपटॉप के बोर्ड पे अगर आप काम करते हो तो वहां पे मिल जाएगा, वैसे मोबाइल के बोर्ड पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। मैं फिर भी यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसका, जैसे चार रजिस्टर है तो इसका मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस तरह से वो होगा। देखो यहाँ पे जो चार रजिस्टर हो गए, तो राज रजिस्टरों की वैल्यू, मैं यहाँ पे रजिस्टर का सिंबल बना रहा हूँ कि इस तरह से वो रजिस्टर आपके चारों लगे होंगे। ठीक है ना। मतलब एक इनपुट एक आउटपुट सेम, ये अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया आपके रजिस्टर का। लेकिन अगर यही पांच का हो गया, ठीक है ना, अगर यही आपका पांच का हो गया तो वहां पे चेंज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और चौड़ा करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको इतना चौड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको किस तरह से ये बनेगा, देखो। देखो यहाँ पर ये आपके मैंने पांच रजिस्टर बना दिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक अंदर में इसके दीवार सा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से एक दीवार बन जाएगी। मतलब यहाँ से एक इनपुट जैसे रजिस्टर हमारा बना, मतलब यहाँ पर तो एक सीधा तार ही होगा, उसके बाद इधर से रजिस्टर होगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है। और फिर जो दूसरा होगा, यहाँ पे इधर भी रजिस्टर का वैल्यू होगा और इधर में भी रजिस्टर का वैल्यू होगा। माउस से उतना सही नहीं बन रहा है, समझ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। मतलब ये हो गया, फिर इधर भी हो गया, ऐसा, ऐसा। फिर यहाँ वाला जो होगा, इधर में रजिस्टर होगा और इस साइड में सीधा एक तार होगा। मतलब आपको एक कनेक्टिंग मिलेगा। ये होगा आपके पांच पिन के रजिस्टर, मतलब पांच रजिस्टर का पैक होगा। जब आप इसको डीकोड करोगे, या कोड में होगा या इसकी वैल्यू आप पता करोगे, मान के चलो ये आपका 1K का रजिस्टर है। ठीक है, ये आपका 1K का रजिस्टर है। यहाँ पे जब आप चेक करोगे, आपको पहला जो रजिस्टर है, पहला यहाँ पे सिंगल है, ये आपको 1K ही दिखाएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला रजिस्टर है ये भी आपको 1K ही दिखाएगा। बीच के जो तीन रजिस्टर है, यहाँ पर 5 के अंदर 8 की वैल्यू आएगी, मतलब ये वाले रजिस्टर आपको 2K की वैल्यू दिखाएंगे। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2K की वैल्यू हो जाएगी। है समझ में। इसमें हमें एक ये आईसी तरह होगा, देखोगे ना तो ये आपको लगेगा कि एक आईसी है, पर वो होते रजिस्टर है, पैक रजिस्टर है। आप अगर उसको आंख से देखते हो, नहीं जान
पा रहे हो पैक रजिस्टर के बारे में, आपको उतना पता नहीं है, तो आप समझोगे कि वो एक आईसी है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर वो रजिस्टर ही होता है, पर उसका इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जब आप सिमेट्रिक को देखते हो तो उसमें पिने दिखाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे से 6 7 8 9 10, इस तरह से आपको दिखेगा 10 पिन की आईसी है। वहां पे जब आप पिन काउंट करोगे ना तो 10 दिखेंगी, आपको 10 पिन दिखेंगी, लेकिन वो आपका एक पैक रजिस्टर होगा 5 पिन का। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। जब हम उसे चेक करते हैं तो हमेशा आपको पहले और लास्ट मतलब एक दोनों हिस्सों से उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको सेम मिलेगी, बीच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बीच की वैल्यू चेंज होगी तो या तो डबल होगा या फिर हाफ होगा, ये भी याद रखना, या तो उसका डबल होगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो बीच के रजिस्टर की वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर उस रजिस्टर में ऐसा हुआ कि यहाँ पर दोनों साइड से रजिस्टर हो गया और यहाँ पर ये वाला जो दो मैंने लास्ट बनाए हैं, ये दो चीजें ये दोनों बीच में आ गए और ये वाले दोनों ऊपर में हो गए, मतलब आपको पहला और जो लास्ट वाला पॉइंट आप चेक करोगे वो मिलेगा 1K का, ठीक है, और सॉरी 2K का, और बीच के जो रजिस्टर है 3 वो मिलेंगे आपको 1K के, मतलब हाफ मिलेगा। जितना आपको इसका वैल्यू मिलेगा उसका हाफ मिलेगा, या तो बीच वाले का पहले वाले से डबल मिलेगा या पहले वाले से आधा मिलेगा। बीच की वैल्यू अगर आई, मान के चलिए यहाँ पे 1K की वैल्यू है पहले पे, जब आप सेकंड पे चेक कर रहे हो वहां पर 0.8 ओम्स का के ओम्स का दिखा रहा है, मतलब आपको वहां पे प्रॉब्लम है, या तो हाफ दिखाएगा या डबल दिखाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैक रजिस्टर। मैं कल आपको इसे लाइव बोर्ड पे भी दिखा दूंगा, एक ऐसा दिखता है, इसको मैं चेक करके भी बता दूंगा। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको किस तरह आप इसको चेक कर सकते हो, वो सारा चीजें मैं आपको इसे कल लाइव प्रैक्टिकल में भी दिखा दूंगा। उसके बाद आता है आपका थर्मिस्टर, तो कल की क्लास में हम थर्मिस्टर करवाएंगे। टाइम बचा तो रजिस्टर को कैसे चेक करते हैं वो भी देखते हैं। अगर कल हमारा रजिस्टर पूरा हो गया तो कल, नहीं तो परसों तक आपका रजिस्टर का सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो कल नहीं होगा, परसों ही होगा, ठीक है। अभी मैं आज की इस क्लास को यहाँ पे क्लोज करता हूँ।